ऊपर सफेद रंग की फुल बाजू की शर्ट, नीचे जीन्स, पैरों में चप्पल। कौन है वो 27 साल का लड़का जिसने नेताओं के बीच जाकर मंत्री पद की शपथ ली? तो मोदी भी हैरान हो गए। नीतीश और योगी आदित्यनाथ भी दोस्तों देखकर सोचते रह गए, क्योंकि ये लड़का ना ही बिहार में किसी भी सीट से विधायक है और ना ही ये एमएलसी है। ये विदेश से पढ़ाई करके लौटा है और आते ही नीतीश और मोदी ने इसे मंत्री बना दिया है। अब इसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसने जाकर मोदी से मुलाकात की, मोदी से आशीर्वाद लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें बिहार का भविष्य बनना है, जनता के लिए काम करना है। दोस्तों, आज नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, गांधी मैदान में हुआ। यह शपथ ग्रहण ऐतिहासिक बन गया। इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। इसके अलावा बड़े बड़े नेता पहुंचे और लाखों की संख्या में लोग भी गांधी मैदान में पहुंचे। बिहार पहली बार इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था। इसी शपथ ग्रहण समारोह में एक एक कर मंत्रियों ने शपथ लेनी शुरू की। सबसे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हुए हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कुल मिलाकर 26 नेताओं ने आज वहां शपथ ली और इन 26 विधायकों ने शपथ के दौरान 14 बीजेपी के रहे, 8 जेडीयू के हैं और इसमें 2 एलजेपी के हैं और एक हम पार्टी और एक आरएलपी का है। लेकिन जब ये नेता शपथ ले रहे थे, एक एक कर सभी नेताओं की बारी आ रही थी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बाद फिर ग्रुप में शपथ दिलाई जाती है, जो कि अब बड़े राज्यों का ये कहें कि एक तरीके से फॉर्मूला बन गया है। अभी सभी राज्यों में ऐसा ही होता है। और जब आखिरी पंक्ति की बारी आई, जब सारे मंत्री शपथ ले चुके थे, लास्ट पंक्ति की बारी थी, उसमें श्रेयसी सिंह का भी नाम है, जो कि इंटरनेशनल लेवल की शूटर रही है, बीजेपी से वो विधायक है, जमुई से आती हैं। इसके अलावा बाकी नेता भी वहां शपथ ले रहे थे, लेकिन एक लड़के पर निगाहें सबकी जा टिकी। ये लड़का ना ही नेताओं की पोशाक में था, ना ही इसने कुर्ता पहना था, ना ही पजामा पहना था, ना ही इसके पास वहां पर कोई कोटी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। यह लड़का सीधे सादों में कपड़े में था। ऊपर शर्ट थी, नीचे पैंट थी, शर्ट फुल बाजू की थी और इसके अलावा पैरों में चप्पल थी, जीन्स पहन रखी थी। मोदी भी खुद देखकर चकमा खा गए और टीवी चैनल्स पर इस बात की चर्चा छिड़ गई कि आखिर ये लड़का है कौन। लेकिन जब पता चला कि ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है, जिसका नाम है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश जो कि विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और वो ना ही बिहार विधानसभा में किसी सीट से विधायक हैं और ना ही वो एमएलसी हैं, यानी कि ना एमएलसी ना ही विधायक, लेकिन उन्हें अब डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया है। आरएलएम की तरफ से एक सीट पर उन्हें मंत्री का ऑफर मिला और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा दांव खेला है, अपनी पार्टी अपने बेटे को ही सेट कर दिया है। वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के जरिए से अपनी राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार की लोकल पार्टीज और बाकी राज्यों में भी लोकल पार्टीज अपनी परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन इस तरीके की लॉन्चिंग सवाल जरूर उठाती है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है बिहार विधानसभा चुनाव में। इस बार भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने। गठबंधन में वो एनडीए के थे। हालांकि उनकी नाराजगी जरूर दिख रही थी पहले, लेकिन बाद में वो मान गए जब अमित शाह के साथ उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई। और फिर जब जीत हासिल हुई तो 6 में से 4 सीटों पर आरएलएम ने जीत हासिल की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने। लेकिन मंत्री पद के लिए नाम उनकी पत्नी स्नेहलता का चल रहा था। स्नेहलता विधायक बनी है और ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को इस बार मंत्री बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग ही दांव चला और अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया। दीपक प्रकाश अभी हाल ही में विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं। उनका सार्वजनिक जीवन पूरी तरीके से खुला नहीं है, लोग बहुत कम जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा ने इस बार बिहार विधानसभा में सासाराम सीट से चुनाव जीता और इसी बात को लेकर चर्चा थी कि वो कहीं ना कहीं मंत्री बन सकती हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने स्नेहलता की जगह अपने बेटे को मंत्री बना दिया। दोस्तों, यह शपथ ग्रहण कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। एलजेपी पहली बार नीतीश के साथ मिलकर बिहार का चुनाव
चुनाव लड़ी और एलजेपी की तरफ से 2-2 मंत्री बने हैं। चिराग पासवान की बड़ी तैयारी बिहार में है और चिराग ने आज साफ कर दिया कि यहीं से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मॉडल की शुरुआत भी हो गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्री और 8 जेडीयू के मंत्री रहे। हालांकि 14 मंत्रियों में बीजेपी ने ज्यादातर मंत्रियों को रिप्लेस कर दिया है। खबर ऐसी, करीब 9 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें नया बनाया गया, नए मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से 8 अपने रिपीट किए गए हैं, एलजेपी की तरफ से 2 और हम की तरफ से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से 1, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, और वहीं आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 मंत्री बना है। हालांकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों ही ऐसे नेता हैं जो पार्टी में अपने परिवार को सेट करने में, लेकिन दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत 2025 के चुनाव में कैसे पलटी इसे समझिए जरा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की तरफ से लड़े, लेकिन ना तो वो जीते ना ही उनकी पार्टी जीती। इससे पहले वो एनडीए में थे, लेकिन वहां उनकी नाराजगी के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, महागठबंधन से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए और महागठबंधन से अलग अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को खुद उतार देते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इस बार भी करारी हार मिली। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति हाशिए पर जाती दिखाई दी। एक वक्त बिहार की राजनीति में नीतीश के बराबर का नेता उन्हें माना जाता था, एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन अचानक से उनकी सियासत बंटाधार होती हुई नजर आई। फिर 2021 में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता अपनी पार्टी को जेडीयू में विलय कर दिया। एक बार फिर वो नीतीश के साथ चले गए। 2023 में उपेंद्र कुशवाहा फिर जेडीयू से अलग हो गए और उन्होंने आरएलएम का गठन कर एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद क्या होता है उसकी कहानी आपको पता ही है। वो लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं और काराकाट की सीट से एनडीए गठबंधन ने उन्हें सीट दी, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव हार गए। तो फिर एनडीए ने उन्हें राज्यसभा के जरिए से दिल्ली भेज दिया और उसके बाद उनकी पार्टी विधानसभा से चुनाव लड़ी, विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल की। तो वही उनके बेटे अब डायरेक्ट बिहार में मंत्री बन चुके हैं। तो ये 27 साल के दीपक प्रकाश की कहानी है, जिसने आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। वो नेता जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, यहां तक कि टीवी चैनल्स के, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के एंकर भी हैरान रह गए थे इस लड़के को देखकर। लेकिन फिर स्थिति क्लियर हुई कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है, दीपक प्रकाश नाम है, और उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को ही सौंपने का मन बना लिया है। दीपक प्रकाश किस मंत्री, कौन सा मंत्री पद उन्हें मिलेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों नीतीश सरकार के इस मंत्रिमंडल को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और दीपक प्रकाश के लिए आपकी सोच क्या कहती है, अपनी राय देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमें सब्सक्राइब कर लेना।